होनी चाहिए। तब से लेकर आज तक हर साल डिज़ास्टर का जो डे है ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्किल इंस्टीट्यूशंस में सेमिनार्स होते हैं और बच्चों को ये बताया जाता है कि डिज़ास्टर होता क्या है। डिज़ास्टर बेसिकली क्या होता है, ये कुदरती आफात आती हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है। इसमें एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, तमाम फ्लोरा फना जितना भी है ये इसकी जद में आता है। डिज़ास्टर बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक है नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा है मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में है अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया। ड्रॉट जब सूखापन जब आ जाता है, आपने सुना होगा 60s के दौर में कहत साली हुई थी, बारिशें कम हुई थी। बारिशों की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो यील्ड है, वो बहुत कम हुआ था। लोगों को खाना खाने के लिए यानी जो अनाज था वो नहीं मिलता था। वो किस लिए नहीं मिलता था? क्योंकि वाटर टेबल जो है, जो रेनफॉल का ये वाटर होता है, ये टेबल है, ये बहुत कम ज़मीन के ऊपर बारिशें पड़ी हैं, जिसकी वजह से बायोस्फीयर के ऊपर फसलें बहुत कम से कम उगी हैं। उसके सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे, अर्थक्वेक आते हैं। जब ज़मीन सडनली शेक करती है, बहुत पहाड़ जो हैं गिर जाते हैं। आपने देखा है पाकिस्तान में ज़लज़ला जो है 2005 में आया था, ठीक है, तो 70 लाख लोग मारे गए थे। जिस एरिया में ज़लज़ले आते हैं उसके जो अंडरग्राउंड वाटर्स के रूट हैं वो तब्दील हो जाते हैं। ज़लज़लों से इंसानों को, जानवरों को, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फ्लड को देखेंगे, आप देखते हैं अनइवन बारिशें जब ज़्यादा होती हैं तो फ्लड होता है, जब कम होती है तो क्या होता है, ड्रॉट होता है, सूखापन आ जाता है। तो ज़्यादा बारिशों से क्या होता है, सैलाब आते हैं, सॉइल इरोजन होता है। दरिया के किनारे पे जो भी एग्रीकल्चर लैंड होती है वो पानी अपने साथ बहा के ले जाता है। ज़मीन के ऊपर जो फर्टिलिटी जो लेयर है उसके बीच में जो न्यूट्रेंट होते हैं वो पानी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो क्या होता है, नुकसान हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इंसानों का। तो अगर हम देखेंगे मैन मेड डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है जो वार, जंग इंसान करवाता है। नेचुरल तो होती नहीं है ये, इसमें इंसान का इन्वॉल्वमेंट है। जंग के दौरान जितना भी वेपन इस्तेमाल होता है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम फेंका गया था,